गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया, मस्त एकदम। आज हम लोग इस सीरीज में जहां की बोर्ड परीक्षाओं के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उसमें अगला प्रश्न है एम्पियर का परिपथीय नियम। क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाता है कि एम्पियर का परिपथीय नियम बताइए और उसके साथ एक अनंत लंबाई का धारावाही चालक के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र बताइए। तो इसका मतलब है एम्पियर का नियम पूछेंगे आपसे और एक अनुप्रयोग पूछ लेंगे। दो अनुप्रयोग और हैं, उन्हें बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो और सबसे इम्पॉर्टेंट आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है वो एम्पियर का परिपथीय नियम और उसका अनंत लंबाई का धारावाही चालक के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र आपसे पूछा जा रहा है। तो एम्पियर ने बताया क्या? एम्पियर ने बताया कि कहीं अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और उसे सर्किल में आप क्लोज कर लीजिए, तो सर्किल का थोड़ा सा टुकड़ा लीजिए आप, जिसे डीएल बोलते हो, तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र का जो लाइन इंटीग्रल है वो म्यू नॉट इंटू आई होता है। अब इसे समझ लेते हैं और आपके लिए इसको बहुत आसान बनाते हैं, जिससे कि आपको एक बार में ही समझ आ जाए। और अगर आप वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए तो बिल्कुल आपको ये याद हो जाए, ताकि आप इन्हें बोर्ड परीक्षा में अच्छे से कर सकें। तो आइए देखते हैं। देखिए, इसको आप धारावाही चालक मान लीजिए, धारावाही चालक, और वैद्युत धारा बोर्ड के अंदर से बाहर की ओर जा रही है। ऐसे ये वायर है, इस वायर से बाहर की ओर वैद्युत धारा जा रही है, तो आप डॉट बना लीजिए, यही तो बाहर को जाएगा। और इसे इनक्लोज कर दीजिए एक सर्किल में, सर्किल में इनक्लोज कर देंगे तो आप राइट हैंड थंब रूल है उससे देखिए। आप देखिए, बाहर को ये वैद्युत धारा जा रही है तो इस तरफ ऐसे चुंबकीय क्षेत्र होगा, ऐसे जैसे ये उंगलियां घूम रही हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये हो गई, ये हो गया बी, ठीक है। और वैद्युत धारा बोर्ड से बाहर की ओर, ठीक है। एक दूसरा भी बना लीजिए, वैद्युत धारा आपकी बोर्ड के अंदर की ओर है, बोर्ड ऐसे ऐसे वैद्युत धारा जा रही है। अब देखिएगा, अब अगर ऐसे करेंगे, अंगूठा अंदर की ओर करेंगे तो उंगलियां ऐसे घूम जाएंगी, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हो। अब यहाँ आइएगा, इसमें एक छोटा सा टुकड़ा आप लीजिए डीएल, ये डीएल ले लिया, और डीएल वेक्टर की दिशा किस तरफ है? इसी बी की तरफ है, इसी बी की तरफ है। यानी डी एल और बी के बीच में एंगल 0 डिग्री है। एंगल क्या है? 0 डिग्री है। तो एम्पियर ने क्या बताया? एम्पियर ने ये बताया कि ये विद्युत धारा जो है, इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो कितना होगा। तो उसका तरीका ये है, तरीका ये है कि जो आपने ये इन सर्किल किया है, जो आपने सर्किल बनाया है, उसमें इंटीग्रेट कर देंगे इस तरीके से बी डॉट डीएल, बी डॉट डीएल। और ये बराबर किसके होगा? इसके अंदर जो वैद्युत धारा बंद है, यानी जो वैद्युत धारा इनक्लोज्ड है सर्किल के अंदर, उसका म्यू नॉट गुना होगा। तो यहां पर आप लिख लीजिए वैद्युत धारा इसके अंदर, किसके? सर्किल के अंदर, सर्किल के अंदर। अगर मान लीजिए वैद्युत धारा यहाँ पर भी हो, वैद्युत धारा यहाँ बाहर भी हो, तो इसको हमें नहीं कंसीडर करना, हम अंदर वाली वैद्युत धारा की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो सर्किल के अंदर है। तो हमें ये बताया गया है कि ये जो वैद्युत क्षेत्र है, इसका लाइन इंटीग्रल या लाइन समाकलन जो है वो बराबर होता है म्यू नॉट आई के। तो आप देख लीजिए जरा कि बी डॉट डीएल का मतलब है बी डीएल कास थीटा। डॉट जब होता है, डॉट प्रोडक्ट वेक्टर का क्या होता है? बी डीएल कास थीटा। और आगे क्या है? म्यू नॉट आई। अब बताइए आप, कॉस थीटा में थीटा का मान कितना है? 0 डिग्री है।
तो 0 डिग्री का मतलब होता है, cos 0 डिग्री का मतलब होता है 1। तो हो गया बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब देखिए बी डी एल ये क्या है, ये चुंबकीय क्षेत्र का लाइन इंटीग्रल है, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन है। तो चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखीय समाकलन होता है वो किसी सर्किल में बंद वैद्युत धारा के म्यू नॉट गुना होता है। बस यही लिखा है, देख लीजिए आप। चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण B का किसी बंद वक्र में लिए गए रेखीय समाकलन, रेखीय समाकलन B डॉट डी एल वक्र द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल से होकर प्रवाहित कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। तो यही तो वक्र है, ये जो सर्किल है यही तो वक्र है। इसके अंदर कुल धारा कितनी है, I है, तो I का म्यू नॉट गुना हो जाएगा। अगर यहाँ दूसरा भी I होता तो भाई I प्लस I म्यू नॉट गुना होता, एक I1 होता एक I2 होता, तो I1 प्लस I2 इंटू म्यू नॉट, तो ऐसा हो जाता। लेकिन हमें एक ही धारा लेकर के चलना है, ये हमारे लिए इजी है। तो ये तो एम्पियर ने बताया आपको, ये एम्पियर ने आपको बताया कि जब कोई धारा प्रवाहित होती है तो उसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है उसकी गणना हम किस प्रकार कर सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका रेखीय समाकलन उस वक्र के अंदर बंद कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। यानी जो कुल धारा अंदर बंद है उसका म्यू नॉट से गुणा कर दीजिए। म्यू नॉट कौन है, चुंबकशीलता, किसकी, निर्वात या वायु की, निर्वात या वायु की चुंबकशीलता है ये। ठीक है, आगे आ जाइए। इसका जो अनुप्रयोग है साथ में वो भी आपसे पूछा जाता है, तो जरा उसे भी देख लीजिए आप, जो अनुप्रयोग है उसे भी आप देख लीजिए। अनुप्रयोग में देखिएगा आप, अनंत लंबाई का सीधा धारावाही चालक, ये अनंत लंबाई का, बहुत अनंत लंबाई का, अब सपोज कीजिए इसमें आई करंट जा रही है, तो करंट ऊपर की ओर है तो उंगलियों को देखिए कैसे, यानी इस तरफ अंदर की ओर वैद्युत क्षेत्र होगा और इस तरफ बाहर की ओर करंट ऐसे है। अब अंगूठा ऐसे घुमाइए, देखिए ऐसे कीजिए, ये अंदर को जा रहा है, अंदर को जा रहा है, और इधर देखिए ये बाहर को निकल रही उंगलियां, तो इस तरफ अंदर की ओर, इस तरफ बाहर की ओर। अब यहीं से एक सर्किल बना लीजिए, यहीं से एक सर्किल में इस करंट को बंद कर लीजिए, टोटल करंट हमने सर्किल में बंद कर लिया। अब हमें बताइए ये जो सर्किल बना है इसमें वैद्युत क्षेत्र, माफ कीजिएगा चुंबकीय क्षेत्र इस तरफ होगा, यहाँ छोटा अगर टुकड़ा dl ले लें तो dl भी इस तरफ होगा, यानी b भी इधर और dl भी इधर, तो फिर वही बात, थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाएगा, थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाएगा। अब आप लिखेंगे लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। ये आई कौन सा है, जो इस वक्र के अंदर है, जो वक्र के अंदर है उस आई की बात कर रहे हैं हम लोग। अब देखेंगे कि बी डॉट डी एल, अगर ये वेक्टर है तो इसे ओपन कीजिए, तो बी डी एल कास थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। और आप देखिए ये डी एल कास 0 डिग्री कितना हो जाएगा, डी एल कास 0 डिग्री, तो 0 डिग्री जो है हमेशा 1 होता है कास में, तो बचा बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ये तो 1 हो जाएगा कास 0 डिग्री। अब हमें आप बताइए क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र ये बदल रहा है, इसकी मात्रा बदल रही, नहीं दिशा तो बदल रही है, मात्रा कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ से जो सारी दूरियां हैं ये बराबर हैं, रेडियस सर्किल के सारे बराबर होते हैं, सारी दूरियां बराबर हैं, तो मैग्नीट्यूड में b सब जगह समान है, तो इसे इंटीग्रेशन से आप बाहर ले लीजिए, dl म्यू नॉट आई।
अब हमें आप ये बताइए कि ये छोटा सा जो डीएल आपने लिया, ऐसे बहुत सारे डीएल अगर इन्हें आप समाकलित कर दें, बहुत सारे छोटे छोटे, तो पूरा जब ये सर्किल बन जाएगा तो पूरे सर्किल की लेंथ क्या होगी? आप जानते हैं सरकमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर। तो डीएल की जगह आप क्या मेंशन कर सकते हैं, 2 पाई आर। सभी छोटे छोटे टुकड़ों को हमने इंटीग्रेट कर दिया। अब देखिए म्यू नॉट आई, अब इसे यहाँ ले लेते हैं, b बराबर, यहाँ लिख लीजिए b इंटू 2 पाई आर म्यू नॉट आई। तो b बराबर म्यू नॉट आई बटे 2 पाई आर। तो कभी कभी ये ऐसे भी लिखा मिलेगा, म्यू नॉट अपान 4 पाई 2 आई अपान आर। ये 4 पाई इसलिए बना लेते हैं ताकि इसका मान आसानी से हम लोग रख सकें। तो म्यू नॉट अपान 4 पाई, इसका मान आसानी से हम लोग रख लेते हैं। तो चाहे ऐसे मेंशन करें चाहे ऐसे मेंशन करें, एक ही बात है। और आपने देखा कि एम्पियर के परिपथीय नियम में सिर्फ आपको इतना लर्न करना है कि इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन है ये किसके बराबर होता है? ये जो वक्र के अंदर विद्युत धारा बंध है उसका म्यू नॉट गुना होता है। यानी वक्र के अंदर जितनी भी धारा बंध हो उसका म्यू नॉट से गुणा कर दीजिए आप। तो फिर से बताइए कि चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय